Welcome to all of you, my dear students. Again, welcome to all of you in 12th class physics, and our chapter is electrostatics. Okay, we discussed in our previous section electric field due to dipole at axial position and electric field due to dipole at equatorial position, and a torque on a dipole in uniform electric field. Okay, but some students has some difficulties regarding electric field at an axial point of a dipole and electric field at an equatorial of a dipole. Okay, so the problem is in diagram, that how to make the diagram of electric field due to dipole at an axial position and equatorial position. Okay, so first, electric field due to dipole at axial position. So suppose this is the dipole minus q and plus q, and the distance between this dipole is what? 2a. Okay, let us suppose the distance between this dipole is 2a. Okay, and this is the center point, or I write here this is the O. O जो है वो डाइपोल का सेंटर पॉइंट है. एक्सियल का मतलब क्या है कि इस डाइपोल कौन सा, माइनस क्यू से प्लस, इसके एक्सिस, जिसका एक्सिस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा. तो इसके एक्सिस में आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको कुछ डिस्टेंस पता होने चाहिए. ओके, डिस्टेंस क्या क्या है. अपन सबसे पहले एज्यूम करें कि इस सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है. वो डिस्टेंस कितनी है, आर है. ओके, आर जो है वो इस सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है. उसके बाद इस माइनस क्यू से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये अपन क्या करें, फाइंड करें माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस. सो दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस इज ये 2a. सो दिस इज a. अगर ये पूरा 2a है तो ये आधा कितना हो जाएगा, a, और ये कितना हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा. ओके, सो ये a है और ये कितना है, r है. तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक r प्लस a. ये क्या है, r प्लस a, ये हो गया. ओके, उसके बाद इस चार्ज की इस पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, ये अपन फाइंड कर लें. ये टोटल कितना है, r है, और ये कितना है, a है. तो इस r में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. इसका मतलब ये है क्या है, r माइनस a. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस q चार्ज एंड p पॉइंट. आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन फाइंड कर लें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए माइनस क्यू चार्ज है, और ये इस पी पॉइंट पर अपन एज्यूम करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ताकि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स ये चार्ज से एग्जर्ट करे वो अपन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं. सो ये माइनस क्यू है, ये यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज. वो हिडन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपन एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर एक क्यू नोट चार्ज रखा हुआ होता है. ठीक है, तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अट्रैक्टिव होगी. अट्रैक्टिव होगी मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, इधर होगा. मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. ओके, ये हो गया. अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स होगा. तो ये देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो फोर्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी डायरेक्शन इधर होगी. रिपल्सिव मतलब दूर ले जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस क्यू. ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा. ओके, तो आपको क्या करना है, पहले ई माइनस क्यू कितना है वो फाइंड कर लीजिए. ठीक है, ये कैसे कैसे निकालेंगे, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R²। के मतलब 1/4πε0 और Q चार्ज है और R² मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक बार आप ये ले लेंगे R+A²। इसके लिए क्या करेंगे आप, ये वाली जब निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q/R-A²। ओके, अब दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो है वो कितना है R-A है, ये वैल्यू कम है, इसका मतलब ये कि फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वैल्यू ज़्यादा है तो फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है डाइपोल की, आप इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका मतलब ये कि डाइपोल है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी P। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ओके, ये हो गया। आई होप आप लोगों को अब इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। और डेरिवेशन अपन इसका कर चुके हैं। वो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ई एक्सेल कितना आता है, ई एक्सेल इसका आ जाता है 1/4πε0 2p/r², या R³ ओके। Our next topic is electric field to dipole at an equatorial position. ओके, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है। तो देखिए, ये एक डाइपोल है, क्या है, -QN + Q। ओके, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अपन एज्यूम कर लेंगे ये क्या है, O है। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2a। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a है। ओके, तो ये a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल का मतलब ये है कि इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली आप एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करें, P पॉइंट। ओके, आप यहाँ पर एक P पॉइंट कंसिडर करें। इस P पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ और इसको भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ओके, ये अब आपको यहाँ पर देखिए एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज कौन सा है, Q0 चार्ज है, हिडन चार्ज है Q0। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ओके, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब देखिए, इस चार्ज की वजह से ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर होगा उसका, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। दैट इज़ अ E ड्यू टू -Q चार्ज। ओके, अब आपको क्या करना है, अब देखिए एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो आप टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल आप ऐसे नहीं फाइंड कर सकते। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट कैसे लेते हैं, देखिए दो फील्ड है अपने पास में, एक फील्ड तो ये है, एक फील्ड ये है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे कि ये एक फील्ड ए इधर है, एक इस डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्स डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई डायरेक्शन में। तो इनका रिजल्टेंट क्या होता था, ऐसा होता था, ऐसा। ठीक है, अपन इनको इस तरीके से ज्वाइन करते थे। मान लो अगर ये थीटा एंगल है यहाँ पे, ठीक है, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, वो कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, मान लो ई आया, तो ये क्या होता है, ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे कंपोनेंट अपन 11th क्लास में लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको एंगल चाहिए, बिना एंगल के आप कंपोनेंट नहीं ले सकते हैं।
तो मैं यहाँ मान लूँ कि ये एंगल कितना है, थीटा है, देन दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा, बिकॉज ये और ये सेम है। सेम कैसे हैं, देखिए थोड़ा सा अपन डिस्टेंस भी एज्यूम कर लें यहाँ पे। ये क्या है, आर है, मैंने मान लिया कि इस पी पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये अंडर रूट आ जाएगा। ये भी आर है और ये ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये एंगल भी क्या है, सेम है, थीटा, ठीक है, ओके। अब अपने को कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट के लिए आप देखिए ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट, इसमें दो परपेंडिकुलर, एक तो ये और ये, तो एक तो ये लाइन हो गई, इसके परपेंडिकुलर आपको बनाना है तो ये आप लाइन बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा था तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। अब एंगल अपने पास में आ गया, हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट इसके ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई माइनस क्यू है, ये रिजल्टेंट है। अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, इस थीटा के साथ में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्योंकि एंगल के साथ में, देखिए एंगल के साथ में वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये वाले जो है, ये वाला जो है नीचे, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है, आई बात समझ में। अब अपने पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दोनों कंपोनेंट हो गए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास में, इसके भी अपने को दो कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पर इसके भी अपने को एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर दो लाइन खींचनी पड़ेगी, ओके। तो देखिए ये थीटा है तो इसके, ये थीटा, इसके थीटा के साथ वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ओके। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ओके। तो इस तरीके से अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या है, इस तरीके से, ये देखिए ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, और अपने पास में रिजल्टेंट क्या है। अब ये देखिए एक कंडीशन अपन यहाँ पर मानते हैं, क्या मानते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू इक्वल टू ई प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपन मानते हैं इसमें, क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, ई प्लस क्यू की जगह यहाँ पे अपन लिख देते हैं ई साइन थीटा, सिंपली ई साइन थीटा। इसको मैं क्या मान लूँ, ये क्या है, ई है, ये क्या है, ई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई साइन थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये ई साइन थीटा। अब आप देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अपने पास बचा कौन सा, ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, या ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा 2e कॉस थीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ अपने पास में यही बचा दोनों, तो ई कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ओके। अब ये क्या है आपके पास, 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस कितना है, ये है, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
की पावर 1/2। ओके, अब देखिए 2QA, इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r² प्लस a² की पावर 3/2। ये 1 है और ये कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2। ओके, सो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर a है तो ये a क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, सिंपली स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए r² की पावर कितनी है 3/2 है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन r की पावर 3। दिस इज द रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी अगर किसी को डाउट हो तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करिए, बताइए, फ़ोन करके बताइए, इसको वापस से फिर आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। ओके, थैंक्स।